इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगल चरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मामुनि राज की, स्वयंभू स्तोत्र के रचयिता आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की, पूज्य मुनि श्री स्वार दुर्लभ सागर जी महाराज की। आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा यह रचित स्वयंभू स्तोत्र, इसके एक एक श्लोक के माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ रोज प्रतिदिन एक एक सूत्र जान रहे हैं। जैसे अभी सरस्वती और लक्ष्मी की बात आई थी, है ना? हाँ, उसके पहले वधु और मित्र की बात आई थी, सखी की बात आई थी। इसी प्रकार से गृहस्थ अवस्था में रहकर भी हम लोग किस प्रकार से अनेकांत और साधुवाद के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, ये बात अपन ने जानी। और पद्म प्रभु भगवान की स्तुति करते हुए, पद्म प्रभु भगवान, पद्म का मतलब होता है लाल, कमल। कमल कैसा होता है? लाल होता है। श्वेत कमल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर लाल की बात है। तो वह लाल, कैसा लाल? भानु के समान, बालार्क प्रभा, यानी बाल भानु के समान। कल हमने कहा था कि प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली होती, और एक जगाने वाली होती और एक सुलाने वाली होती। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर हमें जागना है। कौन सो रहे हो या जाग रहे हो? अभी मदन लाल जी, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, और हो दयाल उपदेश करूं 12 भावन। बोलो ना। हाँ, मोह नींद से उठना जरूरी है, और मोह नींद से तभी उठेंगे जब हमारे भीतर में ज्ञान की वह किरण प्रस्फुटित होगी। अभी तो अज्ञान हावी हो रखा है, इस कारण से हम ज्ञान की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं। कल एक श्लोक में अपन ने सरस्वती और लक्ष्मी की बात करते हुए कहा कि हमें सरस्वती की आराधना करनी है, लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी।
लेकिन सब लक्ष्मी की पूजा में लग गए, सरस्वती की कोई आराधना करना ही नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? अभी भी देखो ना आप, एलोरा वालों, कितने लोग लक्ष्मी की आराधना में लगे हैं और कितने लोग सरस्वती की आराधना में लगे हैं। यहाँ बैठे हुए ही बता रहे हैं, सरस्वती तो महाराज अब ये तो रोज का ही काम है ना, तो वो रोज का काम नहीं है, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं। कल 3 प्रकार की लक्ष्मी की बात की। पहले केवल ज्ञान से पूर्व भगवान के पास लक्ष्मी है, केवल ज्ञान के समय भगवान के पास लक्ष्मी है, और केवल ज्ञान के बाद भगवान के पास 3 लक्ष्मी की बात आपके सामने आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रखी थी। पहले वैभव रूपी लक्ष्मी, फिर बाद में अनंत ज्ञानादि अनंत चतुष्ट रूप लक्ष्मी, और केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष रूपी लक्ष्मी। भक्ति के वशीभूत होने पर गुणों का कीर्तन स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। समझ में आया? हाँ, अब आगे का जो श्लोक है उसमें यही बता रहे हैं। वहां पर एक होता है बोलना और एक होता है बोलने लगना, एक होता है नाचना और एक होता है नाचने लगना, एक होता है रोना और एक रोने लग जाना, हंसना हंसने लग जाना। अंतर है या नहीं है? एक बुद्धिपूर्वक है, एक अबुद्धिपूर्वक है। अभी कोई ऐसी बात आए यहां पर सब लोग हंसने लग जाए तो फिर मदन लाल जी भी हंसने लग जाएंगे। बोलो, हंसेंगे या नहीं हंसेंगे? सब हंस रहे हैं सो वो भी हंस रहे हैं। तो हंसना और हंसने लग जाना, रोना रोने, अंतर है। एक बुद्धिपूर्वक है, एक अबुद्धिपूर्वक है। भगवान का विहार बुद्धिपूर्वक नहीं अबुद्धिपूर्वक होता है। आता है कि उनका ठाण विहार निषेधा आदि जो है वो सब कैसे है? अबुद्धिपूर्वक। तो वो हमेशा चलता है। धर्मोपदेश आदि भी बुद्धिपूर्वक नहीं होता है। इसलिए भव भागनवश जोगी बसाए, ऐसा बताते हैं। ऐसा ही यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी इस चौथे छंद में कह रहे हैं। निकाल ले पद्म प्रभु भगवान की स्तुति। नभस्थलम पल्लवयन्निवत्वम् सहस्रपत्राम्बुजगर्भचारे पादाम्बुजे पातितमार्दर्पो भूमौ प्रजानां विजयार्थबुद्धै। बहुत बढ़िया। नभस्थलम पल्लवयन्निव इव त्वम, किस लिए? पातित मार दर्प है, कामदेव के भी दर्प को। पातित मार दर्प का मतलब क्या है? पातित मार का मतलब होता है कामदेव, जिसने काम को, हाँ कामदेव नहीं, कामदेव के भी दर्प यानी घमंड, उसको नष्ट करने वाले हे जिनेन्द्र आप, त्वम आप, सहस्त्र पत्राम्बुज गर्भचारे, 1000 पत्रों वाले अंबुज, अंबुज यानी बच्चों कमल है न। हाँ, पानी के जितने भी नाम हैं उनमें जय लगा देना तो क्या हो जाएगा? कमल। क्या हो जाएगा?
पानी से उत्पन्न कमल, कमल के नाम बन जाएंगे। जैसे नीर, नीरज, जय लगा दो, जल, जलज, जय लगा दो, समझ में आया। अंबु, अंबुज, समझ में आ रहा है। सर, सरोज, समझ में आया। तो ये पानी के जितने नाम उनमें लगा दो जय, तो क्या हो गया, कमल। भूमि के जितने नाम उनमें पति लगा दो तो राजा। पृथ्वीपति, भूमिपति, भूपति, ये जितने भी नाम भू के हैं उनमें वसुधापति है ना, ये सब धरतीपति, स्वामी राजा के नाम हो जाते। ये नाम माला पढ़ो तो याद हो जाएंगे। चलिए, अंबुज यानी कमल, 1000 पत्रों के कमलों के मध्य, गर्भ यानी मध्य, चारे चलने वाले आप, पादाम्बुजे चरण कमलों के द्वारा नभस्थलम आकाश तल को, पल्लव यत यन्यु पल्लवों से युक्त जैसा, भूमो पृथ्वी पर स्थित, प्रजानाम विभूते प्रजाजनों की विभूति के लिए विजहर्त विहार किया था। हे भगवान, आपने जो प्रजाजन है उनकी विभूति के लिए 1000 पत्तों के कमलों के ऊपर मध्य भाग में आपने आकाश तल को पल्लवों से युक्त जैसा करते हुए, जैसे पूरा का पूरा आकाश कमली कलम के पल्लव हो, ऐसा। अब सुनो ध्यान से, भगवान तो फूल को छूते भी नहीं है, सुन रहे हो। हाँ, कितने अंगुल रहते हैं ऊपर, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। लेकिन जहां भगवान के चरण होते हैं ना, वहां कमल की रचना होती है। कमल पर पांव नहीं रखेंगे, लेकिन इंद्र कमलों की रचना करता है। 7 आगे, 7 पीछे, 1 बीच में, कितने हो गए, 15। ऐसे 15 लाइनें चारों तरफ, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते। इसलिए 15 × 15 बराबर 225। 225 कमलों की रचना भगवान के, वो अद्भुत विहार होता है। उनके विहार की परिकल्पना तो करो। आगे आगे धर्म चक्र होता है और फिर अष्ट मंगल द्रव्य साथ साथ होते हैं। अष्टमंगल द्रव्य, भ्रंगार, चवर, दुंदुभी, ये सब। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान का वह विहार प्रजाजनों की सुख उत्पत्ति के लिए होता है। उसमें भगवान का कोई काम नहीं कि मुझे औरंगाबाद जाना है या कन्नड़ जाना है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर अभी जो है अष्टमंगल द्रव्य आदि और अनेकों वाद्य बजते हुए, देव दुंदुभी बजते हुए, अहो आइए आइए इस तरह से करते हुए, जय जयकारा, हाँ जयकार की आवाज गूंज, ये करते हुए पूरा आकाश लट जाता है, पड़ जाता है। जैसे कि पेड़ के ऊपर कितने सारे फूल हो, कितना अच्छा लगता है। अब आकाश में पूरे चारों तरफ देवता ही देवता, देवता ही देवता, पल्लवों की तरह लगता है वह। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। एक संस्मरण याद आ गया, पहले गुरु जी का वो सुना दूं कि राम टेक की बात है 1994 में जो है बिहार हुआ। सिवनी रोड पर चल रहे थे, रोड का काम चल रहा था, जैसे अभी चल रहा है ना आपका। अब कैसा है वो रोड, बिल्कुल खड़े दाने हैं। आप लोग तो फुर्र गाड़ी के ऊपर हो जाते हैं,
जो पैदल चलता है उसको मालूम है। तो आचार्य श्री जी से मजाक में 2-3-4 महाराज लोगों ने बोला, तीर्थंकरों को अच्छा है, मजा है कि वो जिधर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कमल की रचना हो जाती है, और अपने लिए ऐसा रोड मिला है। 400 किलोमीटर का बिहार हुआ था। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, 4 अंगुल ऊपर चढ़ने की क्षमता लियाओ, आपके लिए भी देवता लोग कमल बिछा देंगे, लेकिन पहले ये शक्ति लाना जरूरी है। ये होता है। तो इसलिए 4 अंगुल ऊपर चलने की क्षमता लेकर आओ। वैभव तभी आता है जब उस वैभव को आप त्याग करेंगे, वैभव के पीछे भागोगे, वैभव उतना ही आपसे दूर चला जाएगा। और वैभव को जितना जितना छोड़ते जाओगे, वैभव उतना ही आपके पास आएगा। किसी शायर ने अच्छा कहा है कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, जब से हमने छोड़ दिया वह बेकरार है आने को। जब से हमने छोड़ दिया वह बेकरार है आने को, यही स्थिति होती है। चलो इसका पद्यानुवाद लेते हैं। सहस्त्र दल वाले कमलों की मध्य आप चलने वाले, चरण कमल से नभ तल को प्रभु पुलकित अति करने वाले, मत मदन का मद मर्दन कर निर्मद जीवन बना लिया, विश्व शांति के लिए विश्व में विचरण इच्छा बिना किया। बिना इच्छा के विश्व शांति के लिए विश्व में आपने विचरण किया, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। आगे वाले श्लोक के माध्यम से यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, आपके गुणों को गाने में कोई भी समर्थ नहीं है। आपका गुणों इतने हैं, आप लोग बोलते हो ना शाम को, ओ पालनहारे अनंत गुणधारे, है ना, अनंत गुण वाले हैं आप। तो आपके अनंत गुणों को हम कैसे पार पा पाएंगे। पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ भावार्थ देखेंगे। गुणाम्बुदेर विप्रुमप्यजस्रम नाखंडलः स्तोतुमलं तवर्षे, प्रागेव माद्रिक किमुतातिर्भक्तिर् माला पयतेदमित्यम। बहुत सुंदर। ऋषि तव ऋषि, हे ऋषि, हे भगवान, समस्त रिद्धियों के आप निदान स्वरूप हैं। तब आपके गुणाम्बुदे गुण रूपी सागर को विप्रुष्मपि, विप्रुष्मपि का अर्थ होता है एक बूंद भी, विप्रुष्मपि, विप्रुष यानी बूंद, एक बूंद भी, अजस्रम निरंतर स्तोत्रम स्तुति करने के लिए जब आखंडलय इंद्र प्रागेव पहले ही अलम्न समर्थ नहीं हो सकते, माद्रिक किम उत, फिर जब वह नहीं हो सकता तो मेरे जैसा असमर्थ मनुष्य कैसे समर्थ हो सकता है। फिर भी अति भक्ति या तीव्र भक्ति ही माम बालम, मुझ अज्ञानी बाल को, मेरे जैसे बच्चे को, बालक को, इत्थम इदम आलापयति, इस तरह से आपके स्तवन करने को, आलापयति कहला रही है, बुलवा रही है।
मेरे में बोलने की शक्ति नहीं, लेकिन आपकी भक्ति मुझे प्रेरित कर रही है। कैसे? भट्टावन में क्या बताया था, बोलो। जिस प्रकार से पेड़ों की जो मोर है, पेड़ों की जो मंजरी है, वो कोयल को टूटने के लिए बाधित कर देती है, कोयल को टूटने के लिए बाध्य कर देती है कि वह कोयल कूट ही उड़ती है। कहते हैं जो बिना बाजे के नाचने का अभ्यासी हो और फिर बाजा बजे और न नाचे, ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग तो देव शास्त्र गुरु की आराधना नाम सुनने मात्र से करते हैं, फिर आपका स्वरूप देख ले, आपकी मूर्त देख ले तो कहना ही क्या, हमारे अंदर से हिलोरे आने लगती है। हम भी प्रभु की कैसे भक्ति करें, हम भी प्रभु की कैसे आराधना करें, हम भी कैसे प्रभु का गुणगान करें। आचार्य समंत भद्र स्वामी इस श्लोक के माध्यम से अपने मान को गलित कर रहे हैं। मेरे में इतनी शक्ति नहीं भगवान कि मैं आपके गुणों, अरे मैं क्या, स्वर्ग का देवता बृहस्पति भी आपके गुणों को गा नहीं सकता। सारे समुद्र की स्याही बना दे और सारे वृक्षों की कलम बना दे तो भी आपके गुण लिखे नहीं जा सकते, गाए नहीं जा सकते, फिर हम कहाँ, कौन खेत की मूली है। इसलिए यहाँ आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं समंत भद्र स्वामी कि आपके गुणों का कोई आर पार नहीं है। पद्यानुवाद देखो। तुम में है ऋषिवर गुण गण का, लहराता वह सिंधु महा, इंद्र विज्ञ तव स्तुति करके भी पी न सकता वह बिंदु आहा। छोटा सा बिंदु भी वह पी नहीं सकता है। अज्ञ सफल क्या मैं हो सकता, स्तुति करने जो उद्यत हूँ, बाध्य मुझे तब भक्ति कराती, तुम पद में तब अवनत हूँ, बाध्य मुझे तब भक्ति कराती, तुम पद में तब अवनत हूँ। एक जगह हम लोग थे, नाम ले लेता हूँ, अच्छी चीज है, तारा देही। हमारी दीक्षा के बाद पहला बिहार बीना बारा से तारा देही के लिए हुआ। उस तारा देही में एक दादाजी थे 90 साल के। आचार्य श्री जी के पास में जैसे ही वो आए तो उनको 2 छींक आई, 2 छींक उठाई पीछे कमंडल और चल दिए तारा देही के लिए। पंच कल्याणक होना था, वो लोग पंच कल्याणक का श्रीफल चढ़ाने आए थे, तो अपना आप ही निमित्त हो जाता है। अब पहुंच गए, आचार्य श्री जी की पूजन जैसे ही शुरू हुई, वो दद्दा आए और अपनी लठिया को एक तरफ रखी, 90 साल के अब, और ऐसे डांस नृत्य करने लगे। आचार्य श्री जी ने पहला पूरा प्रवचन उन्हीं दादा के ऊपर दिया कि भक्ति जब होती है तो लठिया कोई काम की नहीं रहती, उसके पांव में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह प्रभु की भक्ति करने में लीन हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि बस आपको देखने के बाद कुछ नहीं, और जब गुरु जी को देख लें तो मरा हुआ आदमी दौड़ने लगता है, बूढ़ा नहीं। क्या बोल रहा हूं, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया ले जाओ अब कुछ नहीं है, उसको बोल दिया जाए आचार्य श्री जी आए हैं, देखो आचार्य श्री जी खड़े हैं। हाँ, हमने देखा ऐसे कई बार, समझ आ रहा है। वो गुरु जी का नाम सुनते ही उसमें होश आ जाता है। तो इस चेतना अपना भी एक साहस आ जाता है ना, कि गुरु आचार्य श्री जी आ गए मेरे पास में। तो इस प्रकार से,
और एक आध उदाहरण तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो ये कुछ भी नहीं, 1-2 दिन के मेहमान हैं, और आचार्य श्री जी ने बोले अभी जिएंगे, और कई लोग अभी भी जी रहे हैं अभी भी वो आचार्य श्री जी आशीर्वाद से चल रहे हैं। उनका आशीर्वाद इसी प्रकार का है। समय आप लोगों का हो गया। एक हाइकू लेते हैं। गुणी बनना सो गुणी बनना, गुणी बनना सो गुणी बनना, बस मैं को मना लो, मैं को मना लो। यहां पर आचार्य भट्टवन ने कहा है कि गुणाम्बुदेर विप्रुम्य जस्रम, बस दूसरों के गुणों का कीर्तन वही कर सकता है जो पहले अपने मैं को हटाकर रख दे। जब तक अहंकार है तब तक विनय नहीं। लिख लो, विनय नहीं। अभी उसमें चल रहा है अपना मूलाचार में हमारा सुबह के स्वाध्याय में कि 3 प्रकार की विनय होती है औपचारिक विनय में। वाचिक विनय, मानसिक विनय और कायिक विनय। तो उसमें वचनों की विनय, उसमें बताया हितकारी, मितव्ययी, हित परिमित और अनुविची भाषणम। ये चारों होंगे। 4 बात करना है ना, 4 बात के बिना अधूरी रह जाएगी आपकी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, हितकारी, मित थोड़े अल्प, परिमित यानी प्रासंगिक बात हो रही है, यहां की बात कर रहे हैं वहां की, खेत की पूछे कल्याण का जवाब दो तो नहीं होगा। और अनुवीची भाषणम, ये विनय होना जरूरी। यहां पर भी आपके प्रति मन से, वचन से, काय से पूर्ण विनय हमारी है, इसलिए हम आपके गुणों को गा नहीं सकते। लेकिन क्या करें, जब जब सूरज की आपके गुणों का गाना ऐसा ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना, लेकिन जब भी आरती उतारेंगे सूरज की तो दीपक से उतारेंगे। हमारे पास दीपक है, हम दीपक के अलावा और काय से उतार सकते हैं आपकी आरती। इसलिए हे भगवान, आप सूरज हो, लेकिन हमारे पास छोटा सा दीपक है, उसी के माध्यम से आपका गुणानुवाद कर लेते हैं। यही हमारी भावना है और इसी से ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आगे आने वाला है सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में, बहुत आनंद आएगा। बहुत ही गजब की स्तुति है 7वें सुपार्श्वनाथ की, 12वें वासु पूज्य की। आप देखना, फिर देखते हैं आप लोगों को और आंतरिक आनंद आए इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज जी। पर वो जो टमाटर और मैंने बताया डायमंड और वेलकम ब्रांड के, वहाँ पर चिली सॉस, टमाटर सॉस और सोया सॉस के डिब्बे पैकेट वहाँ पर और शीशियाँ मिली, लेकिन एक पर भी एक्सपायरी डेट नहीं। और फिर बोले 700 बोतल ब्रांडेड कंपनी के सॉस मिले, तो वो क्या बोले, वो ऐसी सॉस थे जो एक्सपायरी हो चुकी है, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। जो ब्रांडेड कंपनी में जो लोग एक्सपायरी लिखते हैं उनकी एक्सपायरी डेट निकली 700 बोतल थी। अब वो 700 बोतल काय के लिए रखी थी वहाँ पर, मतलब वो श्वास जो एक्सपायर हो चुका है, जिसको खाने की योग्यता नहीं है, जो अयोग्य है, उसको भी डाला जाता है, सड़े कद्दुओं को भी डाला जाता है, और उसमें सैक्रीन डाला जाता है, एसेंस डाला जाता है, कलर डाले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो श्वास बनता है और आप उस श्वास को लेते हो। लगभग ऐसा उनका मानना है कि जितने वो नीचे जो ठेले वाले होते हैं, चाट की दुकान वाले जो होते हैं, उनके यहाँ वही सस्ता वाला श्वास रहता है, सड़े कद्दू वाला, एक्सपायरी डेट वाला ही श्वास रहता है, और आप उसको लेते हो। महाराज जी, अपन बात हिंसा की कर रहे हैं और आप खाने पीने पे आ गए, इसमें कुछ दोष तो है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, दोष कैसे नहीं बताता हूँ आपको। इसमें एक दोषकारी चीज़ डल रही है।
क्या डल रही है? कद्दू क्या खट्टा होता है? बताओ ना, कद्दू खट्टा होता है? नहीं, कद्दू खट्टा होता ही नहीं है, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, कद्दू खट्टा नहीं होता है। अब कद्दू को खट्टा कैसे करेंगे? उस सड़े हुए कद्दू को खट्टा करने के लिए उसमें टाटरी डाली जाती है। क्या डाली जाती है? टाटरी, जिसको आप नींबू का सत बोलते हो, उसका खुलासा मैंने कर दिया। टाटरी मतलब क्या? जीवों का भंडार, असंख्यात जीवों को मारने के बाद वो टाटरी बनती है। वो टाटरी, वो जो कौन सी किससे बनती है? जो शुगर फैक्ट्री में सड़ी हुई शुगर होती है बची हुई, उसे लाया जाता है, उसमें कीड़े डाले जाते हैं, वो कीड़े मीठा खाते हैं और क्या खट्टा निकालते हैं। सोच क्या करते? खट्टा करते हैं। वो खट्टा मीठा और 7 दिन प्रक्रिया चलती है, असंख्यात कीड़े उसमें होते हैं और फिर उस असंख्यात कीड़ों के माध्यम से उन्हीं के शरीर से क्या बनता है? वो टाटरी मतलब जीवों का मल, वो जो मल है वो है, और जीवों का अवयव वो है, वो जिसको नींबू का सत्व आप कह रहे हैं, कोई खट्टा पदार्थ नहीं है, कोई फल नहीं है, वो इसमें डलता है टमाटर में। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो शुद्ध बिल्कुल मान के चलना, वो जीवों का संग्रह ही है। क्या? टमाटर और टमाटो सॉस। अरे आप अपने खुद के घर में बढ़िया टमाटर का सूप बनाओ, लो, क्या दिक्कत है? ताज़ा, उसके चक्कर में क्यों पड़े हो आप? कैसे बना, कब का बना, किस प्रकार से बना। और आपको बता दूं, उसमें सेक्रिन डाली जाती है। सेक्रिन मतलब क्या? सेक्रिन को आप समझना, सेक्रिन बहुत घातक है। ऐसा बताते हैं कि 1 किलो सेक्रिन में 1 किलो सेक्रिन एक तरफ रख दो और 300 किलो, कितनी? 3 बोरा शक्कर और 1 किलो सेक्रिन एक बराबर है। 3 बोरा, 3 क्विंटल शक्कर और 1 किलो सेक्रिन एक बराबर है। इतनी वो घातक होती। सेक्रिन का खाना, सेक्रिन का सेवन करना अनेक प्रकार की बीमारियों को देने वाला होता है, क्योंकि सेक्रिन को पचाना बहुत मुश्किल है। और जब सेक्रिन अंदर जाता है तो लीवर को पचाना पड़ता है, और जब वो लीवर से, क्योंकि वो सेक्रिन से ही जब अंदर जाता है तो ग्लूकोज बनता है, और जब वो ग्लूकोज बनता तो है, लेकिन 3 पदार्थ उससे मैंने बताए थे बनते हैं। उन 3 पदार्थ में यूरिक एसिड और क्लोरोफाइड और एक और बताया था मैंने, 3 पदार्थ बनते हैं। ये जब बनते हैं तो यूरिक एसिड जब बनता है तो शरीर में हमारी नसों में दर्द आता है, हमारे घुटनों में दर्द आता है, हमारे जॉइंट पेन होते हैं, इसी के कारण होते हैं। क्योंकि ये जो सेक्रिन क्या है? ये बनाई हुई शक्कर है। इसका अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो शरीर को इससे बहुत नुकसान होगा, आप ये मान के चलना। और तो और समय अपना हो रहा, और तो और एक और चीज, एक और चला है वो आजकल, ग्रीन सॉस। ग्रीन सॉस भी चला है ना, है ना? हाँ तो बोलो, हमने तो पढ़ा है, हमने देखा भी नहीं है, सिर्फ पढ़ा ही है वो आपके सामने। वो ग्रीन सॉस है। तो लोग ग्रीन सॉस कैसे बनता है? चिली सॉस बोलते उसको, चिली सॉस। चिली सॉस है तो वो कैसा होता है? बोले उस चिली सॉस को कैसा बनाया जाता है? बोले चिली सॉस को दही में मिलाया, और दही में मिलाकर, मतलब उसको बनाने के विधि दही में मिलाया, सड़ाया जाता है जिससे उसमें खटास आ जाए, और फिर उसमें हरा रंग डाला जाता है, और मिर्च का स्वाद तो बहुत कम रहता है, और हानिकारक केमिकल डाले जाते हैं, और बिल्कुल मिर्ची जैसा तीखा टेस्ट आता है, और फिर उससे आप लेते हैं। अनेक प्रकार से शारीरिक नुकसान को देने वाला है आपका वो चिली सॉस। और तो और एक और आजकल नया चला है, वो खाते हैं आप, सोया सॉस, वो भी आया है सोया सॉस। मैं आपको बता दूं, सोया यानी वैज्ञानिक और डॉक्टरों की रिसर्च, उन्होंने शोध किया है कि सोया केमिकल्स, मतलब सोया की जितनी बनी चीज़ें हैं वो अनेक प्रकार की बीमारियों को, आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाली है। ब्रेस्ट कैंसर भी इससे हो सकता है, महिलाओं के मासिक धर्म की समस्या इससे हो सकती है, थायराइड की समस्या इससे हो सकती है, स्पर्म की मात्रा आपके शरीर में कम हो सकती है। और ये अगर आप सांस लेते हैं तो क्या होता है? इस सांस से जो है इसमें खनिज अधिक होता है, तो ये खनिज अवशोषित करने की पाचन शक्ति आपके अंदर नहीं होती है, तो फिर आपकी आंतें भी इससे समस्या में खड़ी हो जाती है। इसमें जो है लाल रक्त कोशिकाएं जमना शुरू होती है, और जहाँ लाल रक्त कोशिकाएं हुई तो आपकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। जहाँ ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हुई वहाँ आपको हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। वहाँ आप सोया लेंगे तो नमक की मात्रा अधिक, जहाँ नमक की मात्रा अधिक होगी तो ब्लड प्रेशर की समस्या आपको आ जाएगी। इसके माध्यम से ब्लड प्रेशर से भी आओगे। इसमें अनेक प्रकार के ऐसे पदार्थ डलते हैं, ऑक्सोलाइट और फैक्टोलाइजेस,
जिसके कारण किडनी भी आपकी प्रभावित होगी, और किडनी जब प्रभावित होती है तो स्टोन बनने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सोया लेने से आपको पता, अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सोयाबीन पर शोध करी, जोसेफ मेरकुला। उनका कहना है कि सोयाबीन जो है आहार और खाने के योग्य ही नहीं, वो हेल्थी फूड है ही नहीं, उसको तो खाना ही नहीं चाहिए और बच्चों को तो देना ही नहीं चाहिए। अगर बच्चे लेते हैं तो अविकसित हो जाएंगे, और बच्चे अगर लेते हैं तो मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं उनको होने लग जाएगी, और यहाँ तक कि नपुंसक तक का चिड़चिड़ापन का कारण भी उन्होंने बताया अपनी रिसर्च वर्क में। आज जो दूध आ रहा है, चाहे वो आप सरस डेयरी का लो, चाहे अमूल डेयरी का लो, चाहे सांची का लो, कोई भी कंपनियों का दूध लो, उनमें से फैट निकाल लिया जाता है, उससे घी बनता है। अब फैट बढ़ाने के लिए क्या जाता है, उनको गाढ़ा करने के लिए सोया पाउडर डाला जाता है। अब वो सोया पाउडर डाल रहे हो आप, सोया तेल ले रहे हो आप, सोया सांस ले रहे हो आप, सोया बिस्किट ले रहे हो आप, और या सोया चॉकलेट ले रहे हो, या सोया की मिठाई ले रहे हो, सोया का केक ले रहे हो, कुछ भी ये ले रहे हो, या सोया न्यूट्रिला तेल ले रहे हो आप, ये सब शरीर को नुकसानदेह हैं, ये मान के चलना। और स्पष्ट बता दूं, ये सोयाबीन भारत की फसल नहीं है, हमारे भारत की फसल नहीं है, ये तो बाहर से एक बीज उत्पन्न किया गया है। ये तो स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली फसल है। शादी पार्टियों में भी इसका बहुत प्रयोग होने लगा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, विचार करना चाहिए, और इसका प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छी बात है कि। तो आज इसको आपको स्वास्थ्य के विषय में भी बता दिया। अब समय अपना हो रहा है, आचार्य भगवान के विषय में अपनी बात को रखकर अपनी बात करूँगा कि आचार्य भगवान का सुनना है नहीं सुनना है, समय तो बचा है 3 मिनट अपने पास। तो आचार्य भगवान किस प्रकार के भावों से ओतप्रोत रहते थे, जन्म जन्मांतरों से प्राणी मित्र कहलाते हैं। वो प्राणी मित्र क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि विद्याधर का जो जन्म से ही, जब छोटे थे तब से ही प्राणी मात्र पर दया और करुणा भाव से वो ओतप्रोत रहते थे। जब छोटे थे तो वो कभी भी, जो उनके बड़े भ्राता है उन्होंने कहा, मच्छर मारने के लिए आप या मच्छर भगाने के लिए धुआं जो है वो कभी लगाने नहीं देते थे। वो खटमल मारने के लिए कभी पाउडर नहीं छिड़कने देते थे। वो ये कहते थे कि एक हम जीवों को मारकर हम अपने आप के साथ, अपने स्वयं के साथ गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? उनका कहना था कि हमें अगर वो काट भी रहे हैं तो काट ही तो रहे हैं, कोई मार थोड़ी रहे हैं, लेकिन हम तो उनको सीधे सीधे मार रहे हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फसल पर वो कभी भी किसी भी प्रकार से वो छिड़काव नहीं करने देते। वो कहे ऐसी फसल ही मत लगाओ, गन्ने की फसल लगाओ जिसके माध्यम से कोई कुछ करना ही ना पड़े। वो विरोधी थे, और छोटी सी उस उम्र में जब इतने ओतप्रोत रहते थे कि उन्हें खेत पर भेजा जाता था। पहली बात तो भेजते नहीं थे, लेकिन जरूरी होता था तो खेत पर भेजते थे, और खेत पर जब भेजते थे तो वहाँ रहते थे, वहाँ रहकर भी सिर्फ वहाँ पुस्तक ले जाते थे, पुस्तक पढ़ते थे। जब एक बार वो खेत से आए, उनसे पूछा क्यों वहाँ कितने काम कर रहे थे कर्मचारी, तो उन्होंने बोले 12 मजदूर काम कर रहे थे। तो बोले 12 में से कितनी महिला और कितने पुरुष थे? बस मेरे से आपने जितना बोला था कितने करे उतना मैंने नहीं देखा, महिला और पुरुष। बोले देखना था, महिलाओं को अलग दिया जाता है पैसा और पुरुषों को अलग। तो आचार्य श्री जी उस छोटी सी उम्र में बोलते हैं, बोले काम सब ने एक जैसा किया है, ये गलत तरीका है, सबको एक जैसा पैसा देना चाहिए। काम जब सबने एक जैसा किया है तो सबको पैसा भी एक जैसा देना चाहिए। इस प्रकार की दया करुणा बचपन से उनके अंदर ओतप्रोत थी, तभी वो आज इतने महान संत बने। ऐसी दया और करुणा हमारे अंदर भी ऐसी भावना से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।